देख से यार। हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपके बीच इतिहास, भारत का इतिहास लेकर आया हूं। जैसे आप छोटे छोटे जैसे भारत के इतिहास को बांटा गया है, उसी हिसाब में हम करते जाएंगे। आगे तक पूरा भारत का इतिहास करेंगे। जैसे आधुनिक भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया और मध्यकालीन हो गया। ये आपके इतिहास बांटते चले जाएंगे, जैसे क्रम में बांटे गए हैं वैसे ही हम करते जाएंगे। तो दोस्तों, आपका पहला होता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास ये आपको पता है दोस्तों, ये आपका 3 भागों में बांटा गया था। इनमें 3 भागों में, 3 भागों में कैसे कैसे बांटा गया था। एक था आपका प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। एक था आपका आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। एक तीसरा था आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो दोस्तों, आपको पता है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक मतलब प्राग ऐतिहासिक भी बोलते हैं। प्राग मतलब प्राग ऐतिहासिक, आगे मतलब पुराने का काल। ये आद्य ऐतिहासिक मतलब आगे ऐतिहासिक, आपको पता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, जैसे कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ये आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें दोस्तों आपके प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पर आपका 1, 2 और 3 ऐसे बांटा गया है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक है। प्राग ऐतिहासिक को हम तोड़ते जाएंगे। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक को बांटा गया है 3 भागों में, फिर 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले 1, 2, ये आपके 3 प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले कौन सा है आपका पुरापाषाण काल। दूसरा आपका कौन सा है मध्य पाषाण काल। ये आपका कौन सा है तीसरा नवपाषाण काल। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, प्राग ऐतिहासिक मतलब इसमें आपको मतलब ये आपके लिखने, ये आपके पढ़ने, मतलब इसमें ना तो लिखना जानते थे लोग, ना पढ़ना जानते थे। और इसमें लिखना तो सीख गए थे दोस्तों, पर पढ़ना नहीं सीखे थे, पर पढ़ना नहीं सीखे थे। और ऐतिहासिक भाग में आपका लिखना भी सीख गए और पढ़ना भी सीख गए। जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक में आपकी कौन सी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाती है तो उसकी लिपि कैसी है अज्ञात, अज्ञात या पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक। अब दोस्तों आपका प्रापाषाण काल, प्रापाषाण काल। तो दोस्तों, प्रापाषाण काल को कितना मानते हैं अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व दोस्तों हमेशा घटती हैं, ईसा पूर्व हमेशा घटती हैं और ईसवी हमेशा बढ़ती हैं। ईसा पूर्व। तो दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल है आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक।
और नवपाषाण काल है जो आपका कितना है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके। अब दोस्तों इसे कुछ लोग इतना भी मानते हैं, पुरापाषाण काल को कुछ किताबों में इतना भी दे रखा है 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल को कुछ मानते हैं 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक। वैसे नवपाषाण काल को मानते हैं 5,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। कितना, 2,500 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों इसे हम बांटते चले आएंगे, जैसे कि पुरापाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में क्या हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पुरापाषाण काल पहले प्राचीन में लोग पहले क्या करते थे, जैसे कि उनको क्या क्या पता था, शिकार करना आता था। एक तो क्या आता था, शिकार करना आता था, शिकार करना जानते थे। और एक क्या क्या जानते थे, आग। अब पूछ जाए आपको आग की खोज किस काल में हुई, तो पुरापाषाण काल में। और शिकार करना कब जानते थे, पुरापाषाण काल में। अब दोस्तों शिकार करना सीख गए, आग की खोज हो गई, तो दोस्तों शिकार करना फिर उन्होंने सोचा कि पशुओं को पाल के गुजारा किया जाए। तो दोस्तों इसमें क्या सीख गए, पशुपालन सीख गए। क्या सीख गए, पशुपालन। पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं इसमें। सबसे पहला पालतू पशु क्या बनाया था उन्होंने, पालतू पशु। पालतू पशु मतलब 4 पैरों वाला होता है। पालतू पशु कौन क्या बनाया था उन्होंने, कुत्ता। आपको ये तो पता है क्या बनाया था पालतू पशु, डॉग या कुत्ता, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों पशुपालन में आपको ये पता होगा, पशुपालन सीख गए तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, एमपी के, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। कहां से, आदमगढ़ से। और फिर आपका कौन सा है, राजस्थान के बागौर से। कहां से, राजस्थान के बागौर। पशु पालने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, एमपी के आदमगढ़ से, राजस्थान के बागौर से। अब दोस्तों ये इन्होंने मध्य पाषाण काल में एक और काम सीखा, औजार। औजार मतलब हथियार बनाना। हथियार बनाना मतलब औजार किसके थे, ये थे आपके पत्थर के। पत्थर के औजार थे, जैसे पत्थर से बाहर किया करते थे, जैसे पत्थर से फेंक के बाहर किया करते, उसे को औजार बोलते हैं। अब दोस्तों आपको इस पाषाण काल, पाषाणकालीन, और दोस्तों पाषाणकालीन औजार कौन से थे, पत्थर के थे। ठीक है दोस्तों, अब पाषाणकालीन औजार पत्थर के थे। पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी, आप बताओगे, बताओ दोस्तों। नहीं पता तो देखो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस ने किसने पाषाणकालीन औजार की खोज की थी, रॉबर्ट ब्रूस ने। अब दोस्तों एक और बात, ये अगला पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग है, ये अलग। अब दोस्तों अगला पॉइंट,
अब इसमें चित्रकला, चित्रकला, चित्रकला के प्राचीनतम, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, साक्ष्य, साक्ष्य मतलब खोज, प्राचीनतम चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य या सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले? सर्वप्रथम सर्वप्रथम चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? आपको पता है दोस्तों, आप उसे जानते ही हो, भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है? ये तो आपको पता है। भीमबेटका कहां पर है? एमपी, एमपी, एमपी बराबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में क्या क्या सीखे? पशु पालना सीखे। इनका पहला पालतू पशु कौन था? डॉग यानी कुत्ता। पशु पालने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं इनको? एमपी के आजमगढ़ से और राजस्थान के बागौर जिले से। और औजार, औजार बनाना सीखे। औजार किसका था? पत्थर का। किसका था? पत्थर का। पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। सर्वप्रथम चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिले? भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों आपका आ जाता है नवपाषाण काल। क्या? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या मिले इनको? कृषि के, कृषि की खोज किसमें की थी? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज, पहिए की खोज किसमें की थी? नवपाषाण काल में। फसल में देखेंगे हम दोस्तों, ये आगे आपकी फसल, फसल में आपके गेहूं, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खोज कहां, किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। इनके गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले थे? खोज हुई थी तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे आपका? पाकिस्तान में। कहां पे मेहरगढ़ आपका? पाकिस्तान में। अब दोस्तों आपको चावल, इसमें भी नवपाषाण काल में चावल की खोज हुई थी। चावल, चावल, चावल की खोज हुई थी नवपाषाण में। तो चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे? कोल्डी हवा। कहां से? कोल्डी हवा। कहां से साक्ष्य मिले थे? चावल के कोल्ड हवा से। और फसल कौन कौन सी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के कहां से मिले थे साक्ष्य? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे आपका? पाकिस्तान में। और पहिए की खोज किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। कृषि की खोज किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। और दोस्तों आपको